हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें अनुग्रह में आज इकट्ठा किया पवित्र वचन को हमें अध्ययन भी करने, और आज जो हम चर्चा करने वाले, आज वचन सुनने वाले, परमेश्वर का छू लेना। जैसे हम कहते छू ले, कई सारे सॉन्ग भी हमने सुने होंगे। और हम प्रभु में मानने वाले, विश्वास करने वाले, प्रभु हमें छुए, और कौन से जरियों से प्रभु परमेश्वर छूता है। जैसे आपने करंट में हाथ डाला हो तो आपको पता हो कि क्या होता है, कैसा झटका लगता है, पानी को छूने पर आपको कैसा अनुभव होता है। तो जो छू लेना है, कई बात हमें कई छू लेती है, परमेश्वर भी हमें छूना चाहता है। उसके विषय में हम आज प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में सहाय करें। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। जैसे आपका वचन कहता है, मेरे पिता की मर्जी के बिना कोई मेरे पास आ नहीं सकता है। यीशु मसीह, हम आपसे प्यार करते। आपने हमें अनुग्रह दिया, आपने हमें बुलाया, आपने हमें माफी दी, आपने अपना लहू बहाया, हम विश्वास किया है। और प्रभु, आपकी वजह से हम पिता को पुकार भी सकते। हम पहले परमेश्वर के शत्रु थे, पर अब यीशु मसीह के लहू की खातिर हमारा समाधान हुआ है, हम शांति पाए हुए, हम मेल हुआ है। धन्यवाद प्रभु, सारे बुद्धि के लिए, समझ के लिए, सुसमाचार के लिए। प्रभु, आज वचन पढ़ने वाले, सुनने वाले, हमसे बात करो। सुनने वाले, जुड़े हुए सबके लिए आशीष मांगता हूं। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाले आंख, हर एक को मिले। सारे बुरे आत्मा, सारे डिस्टर्ब करने वाले आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो। आमीन। प्रभु सहाय करना। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम जो मसीह में जब आते, हमें ये महसूस भी होता है प्रभु का छू लेना। कई बार लोग कहते हैं, प्रभु ने मुझे छुआ, देखो वो रोता है, प्रभु ने इसको छुआ है। देखो ये गिर गया, प्रभु ने इसको छू लिया है। देखो ये पश्चाताप करता है, लगता है प्रभु ने इसको छुआ है। देखो ये जीवन बदल गया है, लगता है इसको प्रभु ने छू लिया है। देखो ये चंगा हो गया है, प्रभु ने इसको छू लिया है। हम मसीह लोग ये मानते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह जहां जहां घुमा, मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय 28 पद पढ़ो तो वहां पे ऐसा लिखा है। मार्क 5:28 में लोग यीशु को छूने के लिए, बड़ी भीड़ थी, उस पर गिर पड़ते थे। बड़ी भीड़ हुई क्योंकि लोग मानते थे छूना यीशु को छूते हम चंगे होते। यीशु को छू लिया तो हमें बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी। प्रभु को पीछे कई भीड़ में लोग आते थे, बीमार आते थे। मान लो किसी को बुरा आत्मा था तो भी लोग आते थे, भाई इसको छू लो, प्रभु आप छू लो, या आपको छूने दो, ऐसे करके लोग आते थे। 28 पद पढ़े। क्योंकि वह कहती थी, एक औरत आई जिसको 12 साल से लहू का बीमारी थी, और उसने कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे ये बात लिखा है कि ये औरत प्रभु को छू लेने के लिए आई, और उसने ये सोचा मैं भी छू लूंगी। तो छूने से क्या होता है संसार में हमें पता है, भले ये लोग तो अलग है, इनको छूने का नहीं। हमने देखा होगा ये सारा इंडिया में चलता है, बाहर में तो अलग चलता है, पर छूना, अछूत, छूत, ये सब सुना होगा। यीशु मसीह को क्यों लोग छू रहे थे? क्यों? तो उसका जवाब है लूका सुसमाचार 6 अध्याय 19 पद। सब प्रभु को छूना चाहते थे। क्यों छूना चाहते थे? क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकल परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें से निकलता था, बहता था, सबको चंगा करता था और सबको चंगा करता था। ये सुना कि यीशु मसीह को छूने से परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो हमारे में आएगा, उसको छूने से हम चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य यीशु में से बहता था। और जैसे ये हमने मार्क सुसमाचार 5:30 आगे पढ़ो तो वहां पे यीशु को ये औरत आके छूती है, और जैसे छूती है प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मुझ में से सामर्थ्य निकला है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने किसने मेरे वस्त्र को छुआ? देखो, आपको कोई छूता है तो आपको पता नहीं चलता है, अगर तुम्हारे कपड़े को कुछ छूता है तो आपको पता नहीं चलता है, पर कोई यदि आप
जो है उस आपको यदि छुएगा तो पता चलता है, लेकिन मान लो चुन्नी लगाई हो, दूर हो, उसको तो कोई पता ही नहीं चलेगा। पर प्रभु ने कहा मेरे में से सामर्थ निकलता है, लोगों को चंगा करता है। और कोई औरत आई और मुझे छुआ है, और वो औरत ने भी कहा मुझे अभी सब यीशु को पता चल गया है। और प्रभु ने भीड़ में भी देखा। तो हम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग मानना है कि कपड़े से चंगे होते हैं। लोग प्रभु पर गिरते थे छू लेने के लिए। लूका सुसमाचार 8वां अध्याय इसका 46 पद। परंतु प्रभु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। आमेन। तो कपड़े में से सामर्थ्य यीशु मसीह का बहता था। ये मसीह क्रिश्चियन लोग को यह समझ में आया, कपड़े में सामर्थ्य सेवक का होता है और वहां से भी चंगाई मिलती है। जब पौलुस मंडली में आया, वो भी अन्य जाति में से था, वो क्रिश्चियन नहीं था, यहूदी था। उसने यीशु को अपनाया, वो मूसा का अनुयायी था, यीशु का अनुयायी बन गया और वो भी मंडली में जुड़ गया और सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे चलने लगा, चेला हो गया। वो भी प्रभु का दास बन गया। प्रेरित के काम या रसूल के कर्तव्य 19वां अध्याय 12 पद। ये पौलुस के कपड़े को भी लोग छूने के लिए आते थे। 12वां पद। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे रुमाल और उसके जो कपड़े हैं उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे। पौलुस को कहते थे, पौलुस ये तेरा रुमाल लेके आ, तेरा ये कपड़ा जो अभी इस्तेमाल नहीं करता है ना, तेरा है ना, ला दे। लोग वहां से लेकर बीमारों पर डालते थे, बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती और थी, बीमारी जाती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से और निकल दुष्ट आत्मा भी निकल जाती थी। तो सामर्थ परमेश्वर का कपड़ों में। आज ज्यादातर ये बात का लोग कई है फॉरेन में लोग इस्तेमाल करते, अपना कोट होता है उसको अभी इस्तेमाल करता है। पौलुस ने तिमोथी को कहता है, मेरा एक कोट है, मेरा एक दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 13 पद पढ़ो तो कहता है, तेरी मंडली में तू जहां सेवा करता है मैंने रख के छोड़ा है, और मैंने करपास पे क्या कहां पर है, जो बागा मैं त्रोआस क्या के मैं जो बागा बागा बाधा बाधा बागा। बांधने वाले नहीं, ग, ग। बागा तो वो कई होते वो पता नहीं क्या सर, बागा बागा यानी बड़ा जो काला कोट पहन के रखते हैं। तो कोट बोलता है मेरा है, कहां पर है, त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। त्रोवास में छोड़कर आया हूं, करपस भाई के यहाँ, करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे तिमोथी जब तू आया ना तो वो वहां छोड़ के आया। वो लोग बोलते पौलुस आप रहे जो रुक जाओ, चंगाई करने लोगों को, बोले कपड़ा मैं रख के देता हूं, तुम धो देना रखना, मैं भाई वहां से लेके आना तिमोथी जब तू आए तो, और उसके साथ जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। वो भी लेके आना, यहाँ पे मुझे सबको काम है। प्रेज़ लॉर्ड। तो पहले के समय में परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसे कपड़ों से, तो सेवक लोग के कपड़े बड़े कीमती है। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग कहते हैं लंदन में म्यूजियम में यीशु मसीह ने जब मुंह पोछा एक कपड़े से, तो वो कपड़ा भी वहां पे है, उसको कहते हैं वेरोनिका, यस। तो कहते हैं यीशु मसीह जब गिरा, पूरा मुंह पे जब मारा भी था, चाटे भी मारे थे, लकड़ी भी मारी थी, खून खराब, उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था, सूजन आ गई थी। और एक औरत ने, ऐसे कहानी है बाइबल में नहीं है, तो ये खाली सुनने के लिए है। तो उसके कपड़े पर जब उसने मुंह लगाया, पूछा, तो पूरा छप गया, यीशु का मुंह छप गया, और वो लंदन में रखा है, ऐसे लोग कहते हैं। पर कपड़े से में चंगाई या कपड़े में पवित्रता, कपड़े में से सामर्थ, परमेश्वर के दासों का कपड़ा सामर्थ बहता था। तो मानते परमेश्वर का सामर्थ कपड़ों से भी बहता है। आमीन। दूसरी एक बात देखते हैं, देखो सेवक को, पतरस को देखो, पतरस सेवा के लिए निकला, और जब पता चला पतरस में से सामर्थ निकलता है, एक लंगड़ा था वो भी चंगा हो गया था। आगे प्रेरित काम रसूल के कर्तव्य 5 अध्याय 15 पद में लिखा है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर
खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे क्यों लिटा देते थे? सब बीमारों को क्यों रास्ते में लेके आते थे? कि जब पतरस आए पतरस अपने घर से या कहीं वहां से निकले तो उसकी छाया ही उसकी उनमें छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। पड़ जाए, छाया ही पड़ जाए। तो लोग यहां तक मानते थे कि परछाई से भी चंगे। आमीन। तो परमेश्वर का सामर्थ वो समय यहां पे ऐसे लिखा है बहता था, पतरस में से बहता था। लोग चंगे होने के लिए उसकी परछाई का इंतजार करते थे। ये पतरस निकले, इतनी भीड़ लगी रहती थी कि पतरस के परछाई छाई से ही लोग कहीं चंगे हो जाए। तो परमेश्वर का सामर्थ कपड़े में से, परमेश्वर का सामर्थ ये सेवक के छाये से में लोग मानते थे। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 4 और 7 में, ये परमेश्वर का जो सामर्थ हम में से बहता है, ये कहां पर है? ये हमारे देह में, शरीर में है। परंतु हमारे पास वह धन वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है ये मिट्टी का बर्तन जो है उसमें रहा है। कि यह असीम सामर्थ्य ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं ये हमारा नहीं है, वरन परमेश्वर ही की ओर से ये ठहरे। परमेश्वर की ओर से। ये हमारे जो मिट्टी का बर्तन है उसमें परमेश्वर ने भरा हुआ है, जो हम में से निकल कर लोगों को चंगा करता है। आमीन। तो लोग छाई से, परछाई से भी लोग चंगे होते थे। प्रेज लॉर्ड। तो हमें ये मानना है, परमेश्वर का सामर्थ में हमें मानना है। प्रेज लॉर्ड। पुराने नियम में एलिसा जो परमेश्वर का नबी था, वो मर गया था, उसको दफन किया था, एक गड्ढे में डाला था, और कई समय हो गया। वहां से कई इजराइल लोग निकलते थे, बोले इसको भी एक मर गया था एक आदमी, उसको लेकर, ठाट को लेकर चलते थे। पर जब सुना कि भाई ये दुश्मन लोग आ रहे, टोली आ रही है, ये दुश्मन आ रहे, तब लोग डर गए। मोआब के लोग से इजराइल के जो लोग कंधे पे बच्चे आदमी को लेके जाते थे डर गए, और वो लाश को एक गुफा में डाल दिया। पर उनको पता नहीं है गुफा में तो एलिसा का हड्डी, एलिसा की कब्र है। तो 2 कुरिन्थी 13 अध्याय का कौन सा पद? 20वां पद। तब एलिशा मर गया एलिसा जब मर गया और उसे मिट्टी दी गई। मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में कई आए। समय के बाद मुआबियों का दल देश में आए। वो देश में आया। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा, तब उन्होंने उस लोथ को एलिशा की कब्र में डाल दिया। वो लाश लोथ को कब्र में डाला, और एलिशा की हड्डियों और के जैसे एलिसा की हड्डी छूते ही वह जी उठा। आमीन। छू लो तो ये हड्डी को छू लिया, और ये जो मरा हुआ मुर्दा था, ये मरा हुआ इंसान अपने पैर पे खड़ा हो गया। ये सामर्थ्य में हम मानते हैं। आमीन। तो परमेश्वर के दास का हड्डी भी, आपको शायद ये बात स्टोरी पता ना हो, पता हो, जो सेवक कहते लोग, जो बेनीहीन, उनको पूछा गया कि आप सामर्थ कैसे पाए, आपने क्या किया? बोले मैं कैप्टन कुलमैन की कब्र पे जाता था, वहां पे हाथ रख के प्रार्थना करता था कि ये औरत परमेश्वर आपकी दासी है, उसका सामर्थ यहाँ हड्डियों में है। तो ये कब्र पे वो हाथ रख के प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे सामर्थ दो, यही सामर्थ मुझे चाहिए। वो आपकी दास है, उसमें आप बसते थे, पवित्र आत्मा का वो शरीर था, और ये मुझे सामर्थ्य चाहिए उसको छूने के लिए। और फिर जब उसने सेवा शुरू करी, ऐसे कहता है बेनीहीन कि मुझे वही सामर्थ्य मिला। क्योंकि जो कैथरीन कुलमैन वो एक औरत थी, उसको लोग कहते थे ये शेर है, शेरनी है, और लोग डोरी बांधते थे, बोले कहीं उसके पास नहीं जाए, गिर जाएंगे। तो सामर्थ परमेश्वर की पाने के लिए हड्डी, वो हड्डी में से भी प्रभु का सामर्थ बहता हुआ यहां पे हम देखते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो लोग परछाई से चंगे होते थे, लोग कपड़ों से चंगे होते थे। हड्डी मरा हुआ सेवक मर गया, उसकी हड्डी से भी लोग वहां से चंगे होते थे। आज भी यार लोग, हमें देखा है कि लोग, हरी चादर होती है, वहां पे जाके बोले उसके पास जाएंगे, वहां उसकी सामर्थ्य शायद हमें छू ले और हम कहीं हमारा काम ना हो जाए, काम हो जाए, तो वो लगाते रहते, बोले कुछ सामर्थ्य निकलेगा।
तो लोगों को विश्वास है, सामर्थ कहां से? परमेश्वर का भी सामर्थ बहता है अपने दासों के जरिए। आमीन। और चौथी बात हम देखते, परमेश्वर का सामर्थ वो बोलता है सेवक तभी भी बहता है। यिर्मयाह 1:9 पढ़ो, परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह पर हाथ बढ़ाकर, मेरे मुंह को छुआ, यिर्मयाह कहता है मेरे मुंह को छुआ। और यहोवा ने मुझसे कहा, क्या कहा? देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। तेरे मुंह में मेरे वचन है। आमीन। तो जब बोलेगा लोगों को छू लेंगे, लोग को कहेंगे हमें परमेश्वर का वचन छू लिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर अपने वचन से भी लोगों को छू लेता है, दिलों को छू लेता है, मन बदल जाता है, चंगे भी होते, ठीक हो जा यदि ऐसा कह दिया तो भी हो जाता है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन यदि मुंह में है, रात दिन यदि आप उसको बोलते रहते हो, जैसे मूसा ने यहोशुआ से कहा तू फतेह पाएगा, सारे शत्रु तेरे से दूर हो जाएंगे यदि वचन तेरे मुंह में रहेंगे। तो हजकियेल 27 अध्याय 37 अध्याय 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पद पढ़ो, तो वहां पे हजकियेल को परमेश्वर ने कहा क्या ये सारे जो तू देखता है, ये सारे मुर्दे, ये सारे कंकाल, हड्डियां, सूखी हड्डियां देखता है, क्या ये जीवित हो सकता है? तो बोले परमेश्वर यहोवा आप जानो, हो सकता है। तो परमेश्वर ने कहा अब हजकियेल तू बोलना, उससे छू लेगा और ये जो सारी हड्डियां है खड़ी हो जाएगी। क्या लिखा है 4 पद? तब उसने मुझसे कहा, यहोवा ने, हजकियेल कहता है मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके तू कह, हड्डियों को बोल, हे सूखी हड्डियों, हे सुक्की हड्डी, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, हड्डियों को यहोवा कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और पवित्र मैं आत्मा भेजूंगा, आत्मा को भेजूंगा, सांस को फूकूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। 6 पद। और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा वहां पे नस भी आ जाएगी और तुमको चमड़े से ढापूंगा और चमड़ा भी आ जाएगा और तुम में सांस समाऊंगा और ऐसी सांस जो बंद हुई है चलाऊंगा और तुम जी जाओगी और सारी हड्डियां तुम जीवित हो जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। और तुम जान लोगे यहोवा है। 7वां पद। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा मैंने भी चालू किया, बोलना चालू किया, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था और जैसे मैं बोल रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से मैं हड्डी, बोलता था और आसमान से कुछ हुआ और हड्डियां जुड़ने लगी और मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। और तब उसने मुझसे कहा, और यहोवा ने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी अभी कर तू ये सांस को, आत्मा को बोल आए, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, और जैसे प्रभु ने कहा तू ये आत्माओं को बुला, उनके सांस को बुला। हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी मैंने की, जैसे बोला तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। आमेन। तो जैसे बोला तो बोलने पर प्रभु का सामर्थ भी बहता है, छू लेने से बहता है, कपड़ों को छूने से, परछाई से, हड्डियों से, मुर्दा सेवक हो। और यहां पे देखते हैं कि बोलने पर मूसा को भी परमेश्वर ने बात की। निर्गमन की किताब 33 अध्याय 11 पद। यहोवा ने मूसा से तो ऐसे ही सामने सामने, जैसे कोई दोस्त होता है बात करता है, भाई होता है बात करता है, वैसे परमेश्वर उससे बात करता था। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, हाँ। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। वो वहीं पे रहता था। 8वां पद।
जब जब मूसा तंबू के पास जाता, जब जब वो तंबू के पास जाता, परमेश्वर जो उसकी हाजिरी के वहां पे, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। देखो क्यों खड़े रहते थे। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था, जब तक वो प्रवेश न करे तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। उसको देखते रहते थे। 9वां पद, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर ये जाता सब था। देखते थे कि जब मूसा अंदर जाए, परमेश्वर उस आसमान से एक जैसे मानो आया हो, पर बादलों में आया हो वहां पे, ऐसा सब लोग देखते थे। और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। 10वां पद, और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। तो जब जब परमेश्वर मूसा से बात करते थे, कुछ कुछ होता था। ये मूसा भी परमेश्वर से जब बोला, 34 अध्याय निर्गम की किताब 34 अध्याय 8वां पद, जब परमेश्वर उसको मिला और बोला, आवाज आई यहोवा यहोवा यहोवा। जब आवाज आई तब मूसा दंडवत किया, गिर पड़ा, भजन किया। तो परमेश्वर की आवाज में लोग झुक जाते हैं, परमेश्वर की आवाज को लोग महसूस कर पाते हैं। पौलुस कहता है, पहला करंथी 14 अध्याय 25 पद में पौलुस कहता है, मंडली के लोग, करंथ के लोग, जब आप इकट्ठे होते हो और मान लो कोई आया, तो जब आप में यहोवा है तो लोग झुक जाएंगे और कहने लगेंगे, सचमुच यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, सचमुच परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है, और वो परमेश्वर की आराधना करेगा। गिनती की किताब 7वां अध्याय उसका 89 पढ़ो। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, जब परमेश्वर को मिलने के लिए मूसा गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पात्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी, तो परमेश्वर से आवाज उससे सुनी। उससे बात करता था। दोनों जो करूब थे, दोनों जो स्वर्गदूत थे, जो रखे थे सोने के, उसमें से परमेश्वर मूसा से बात करता था। तो परमेश्वर की आवाज, जब हम कहते हैं परमेश्वर की आवाज पर हमें विश्वास करना, मान लो कोई सेवक बोलता है तो उसमें भी कुछ होता है। हमें ऐसे ले लेते, छूना या फिर परछाई, ये सारा हम साधारण ले लेते, पर परमेश्वर का सामर्थ होता है। पहला करंथी 2 अध्याय पहले पद में पौलुस कहता है, करंथ के लोग, मैं जब आपके बीच में रहा, तब मैंने एक ही बात ठान ली, मैं जब तुम्हारे पास आया तब मैंने बड़ी ज्ञान की बात नहीं करी, पर सामर्थ आपने पाया, देखा। 2 अध्याय पहला पद, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, जब मैं बोलता था तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ अपना नहीं, ज्ञान नहीं बताया या उत्तम बताया नहीं कुछ, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था मैंने ये ठाना था कि तुम्हारे बीच प्रभु यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़, मैं तुम्हारे बीच में जब बात करूं तो मैं सिर्फ मसीह को पहचानूं, मसीह की सामर्थ आ रही या नहीं, ये मैं देखना चाहता था, और किसी बात को न जानूं। मैं किसी बात को जानना नहीं चाहता था। तुम्हें वचन छुआ, यीशु मसीह ने छू लिया या नहीं, ये यीशु मसीह को ही मैं जानना चाहता था। 4 पद में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आपको फंसाना, पकड़ना, फॉलोअर्स लाइक, ये कुछ नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण और था। सामर्थ का प्रमाण परमेश्वर का, यही मैं देखना चाहता था। आमीन। कि परमेश्वर छूता है या नहीं, मुझ में से परमेश्वर का सामर्थ निकलता है या नहीं। 4 पद फिर से पढ़ो। और मेरे वचन और जब मेरे मैं वचन बोलता था, वाणी सुनाता था, और मेरे प्रचार में प्रचार जब करता था, ज्ञान की लुभाने वाली मैंने बातें लुभानी हुई, दिल में ऐसी बात नहीं हुई कि कौन देखता है, कितने व्यूअर्स है, कौन लाइक कर रहा है, कौन ऑनलाइन बैठा है और ये कौन सब्सक्राइब किया है, ये कुछ नहीं। मैं मुझे की बात को देखना था, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पर मैं यही बात कि मेरी बात न हो, मेरा ज्ञान न हो, मेरे दिल में कुछ तमन्ना हो न हो, कोई लालच न हो, बस परमेश्वर का सामर्थ
मैं देखना चाहता हूं। आमीन। पवित्र आत्मा वचन से आपको छू ले और आप अंधेरे से उजाले में आ जाओ, सच्चाई को पहचानो। यही उद्देश्य मेरा था। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह जब सेवा में थे तभी लोगों ने बड़े आश्चर्य से उससे देखा। मार्क 8वां अध्याय 27 पद, लोगों ने कहा ये कैसा आदमी है। माफ करो, हाँ, मत्ती 8:27। लूक में भी पढ़ सकते हो 4 अध्याय इसका अंतिम पद में, पर यहां पढ़ो मत्ती 8:27। जब यीशु मसीह जहाज में, वो कहते बोट या छोटी नाव में जब थे, तब तूफान भी आया, तो प्रभु ने बोला, डांटा, तूफान को डांटा। मत्ती 27 8:27। और वे अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है ये यीशु कैसा है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। उसे छू लिया, आंधी को छू लिया इसकी बातों ने, और आंधी चुप हो गई। कैसा इसकी आवाज में ऐसा क्या है, क्या जादू है कि आंधी भी रुक गई। कहा रुक, चुप, शांत हो जा। तूफान भी शांत हो गया। इसकी बातों में, आवाज में ये कैसा सामर्थ निकलता है कि आंधी को ऐसे छू लिया कि आंधी ने मान लिया। पौलुस जब प्रचार करता था, वो भी जब सुनाता था, बोलता था, वो भी चाहता था मेरी आवाज में सामर्थ्य ऐसा हो। एक आदमी सुन रहा था, प्रेरित के काम रसूल के कर्तव्य 14 अध्याय 9वां पद पढ़ो, तो एक आदमी पौलुस को अच्छी तरह से सुन रहा था। पौलुस भी उसने देखा, पौलुस ने, अरे इसको छू रहा है, मेरी आवाज छू रही है, मेरी बातें छू रही है। 9वां पद, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने पौलुस का। ने उसके सामने देखता रहा, तक करके देखता रहा, और देखा कि इसको तो चंगा हो जाने का विश्वास है। ये मेरा सुन रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, इसमें विश्वास पैदा हो रहा है। और तुरंत पौलुस ने क्या किया, और ऊंचे शब्द से कहा, पौलुस ने चिल्लाकर कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। आवाज 11 पद, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर, ये पौलुस का काम, आवाज में ताकत, आवाज में जीवित होना, आवाज में खड़ा हो जाना, ये देखकर लुकाउनिया भाषा में, ये लुकाउनी भाषा में क्या बोलने लगे, ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे पास उतर आए हैं। परमेश्वर यहाँ पे उतर के आ गया है। कितना बड़ा बात है। बोला, सामर्थ देखा। आमीन। आज तो लोग पूछते, बोलो भगवान, आप आज बोलो, मेरे बात करो। हाँ, आ गया। मेरा क्या होगा, मेरी बिच्छी का क्या होगा। आपने देखा होगा, बाल जब छोड़ देते, इंडिया में होता है सिर्फ, और फिर बोलते आया, बोले बात करो। बोलते दादाजी, काका जी, मामा जी, माता जी, पाता जी, सब बोलते हैं। बोले यहां पे लोगों ने कहा इसमें तो सर में परमेश्वर आ गया। तो पौलुस ने बाल नहीं छुट्टे किए थे, न जब निकाले थी, पर काम देखकर बोला इसमें आवाज में परमेश्वर की आवाज। आमीन। कितनी बड़ी बात है। आवाज में तो परमेश्वर छूता है, वचनों से छूता है। जब भी परमेश्वर के वचन सुनते हो, बड़े ध्यान से सुनना है। जैसे गोली खाने के लिए डॉक्टर ने बोला हो, ये सूप ये खाने के पहले खाना है, तो कैसे हम सावधानी करते हैं, ऐसे एक एक वचन को हमें दिल में लेना है। परमेश्वर का वचन बड़ा काम करता है, छू लेता है। प्रेज़ लॉर्ड। 5वीं बात कहूंगा, हम यदि किसी को छू ले, मार्क 16 अध्याय 18 पद में लिखा है, विश्वासी मेरे पे विश्वास करते हो, आपको मेरा वचन छू लिया, आपने नया जन्म पा लिया, आपको मेरा वचन छू लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, विश्वास भी किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार हो गया। और अब विश्वासियों के हाथ रखने पर लिखा है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो ये चेलों ने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। चेलों ने ये विश्वास कर लिया कि छू लेने से चंगे होते, चलो हम भी निकले, छू ले लोगों को। और ये अगर आगे पढ़ोगे तो चेले निकले सुसमाचार कहते हुए, और प्रभु लोगों को चंगा करता उनके साथ घुमा। एक बार जब यीशु को पकड़ने आए अंतिम समय में, तब पतरस बड़ा गुस्सा हो गया कि यीशु को क्यों पकड़ा है।
छोड़ो यीशु को, छोड़ो यीशु को। और गुस्सा में पतरस ने कान को काट डाला वो आदमी का। लूका सुसमाचार 22वां अध्याय 51 पद, बड़ा खून निकल रहा था। जैसे यीशु ने छुआ, खून बहना बंद हो गया। इस पर प्रभु यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छू कर उसे अच्छा किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारे छूने से लोग चंगे होते हैं। आमीन। कोई हमें छुए तो सामर्थ निकलता है, हम यदि छुए तो भी सामर्थ निकलता है। पौलुस कहता है 2 तिमोथी 1:6 में, तिमोथी मैं तुझे याद दिलवाता हूं, मैंने हाथ रखा था, याद है? मेरे हाथ रखने पर तुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया और परमेश्वर ने तुझे वरदान दिया है। 6 पद, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, याद दिलवाता हूं, सुधि दिलवाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। तो उसको चमका। पौलुस कहता है मेरे हाथ रखने पर तुझे प्राप्त हुआ है, मैंने तुझे छुआ है। और पौलुस तिमोथी को भी कहता है तू भी हर जगह पे छू मत लेना, हाथ मत रख देना। 1 तिमोथी 5:22 में कहता है किसी पर शीघ्र हाथ न रखना, शीघ्र हाथ मत रखना। तो यहां पे एक बात समझ में आ गई कि हमें सब पे हाथ नहीं रखना है। परमेश्वर इसको भी छू ले, इसको भी छू ले। कई लोग कहते चलो चलो छूने चलते, और फिर आ जाते और बोले टच टच टच, ये इसको टच नहीं हुआ, टच इसको भी टच टच टच, ये नहीं गिरा, ये गिर गया, ये 2 गिर गए, ये इनको टच हुआ, इनको टच नहीं हुआ। हमें टच नहीं करना है, उनको टच करना है तो करे, पर यदि पवित्र आत्मा कहता है तो छूना है। आमीन। पवित्र आत्मा यदि हमें अगुवाई करता है तो हम भी चाहते हैं हर एक ठीक हो जाए, हर एक चंगे हो जाए, पर प्रभु को सिखाना भी चाहता है। आमीन। तो हमारे छू लेने से भी लोग चंगे होते। लोग हमें छू ले, हमारे कपड़े को छू ले, तो भी लोग चंगे होते हैं। और परमेश्वर कोई दास के जरिए भी, यदि आप संगति में रहते हो, आपको भी कई बातें छू लेती है। एलिसा तो एक खेड़ूत कहे, वो था खेड़ूत था, क्या बोलते हिंदी में, किसान था। एलिया आया, एलिया ने देखा ये जवान एलिसा, और उसको उस पे अपना जो कपड़ा था डाला। 1 राजा 19वां अध्याय 19वां पद देखो। तब ये एलिसा, जैसे एलिया का कपड़ा एलिसा पे गिरा, एलिसा दीवाना हो गया। क्या लिखा है? तब वो वहां से चल दिया, एलिया चल निकला, और सापात का पुत्र एलिशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के खेती साथ कर रहा था, मजूरी कर रहा था, और 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। हल को जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। चद्दर, यहाँ पे हमें पता है काली चद्दर वाले बाबा, देखो जगह, देखो जागो, काली चद्दर डालो। काली चद्दर वाला बाबा सुना है आपने? सुना होगा ना आपने, बहुत अच्छा। तो यहां से चद्दर की बात शुरू होती है। एलिया ने डाली जैसे, तो एलिसा दीवाना हो गया। और क्या लिखा है? तब वह बैलों को छोड़ दिया, बैल गए तेल पीने, एलिया के पीछे दौड़ा और कहने दीवाना लगा, हो गया और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं एक आखिर में पप्पी करके आता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मत यहीं रुकना, आगे मत जाओ प्लीज, एक बार यहीं रुकना, 2 मिनट में आया, 2 मिनट, पप्पी 2 को, मम्मी पापा को प्लीज। और एलिया कहता है मैंने क्या किया? तो संगति में आपको असर होती है। कई लोग कहते हैं मुझे आप बहुत बड़े पसंद आ गए, बस मुझे आपके साथ रहना है। ये होता है कैसे? ये परमेश्वर का सामर्थ्य। आपको पता है मूसा के साथ यहोशुआ रहा, बोले मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। ऐसे एलीसा को जब पता चला कि मुझे यहां पे अच्छा महसूस होता है और यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति एलिया में है, जब पाई गई, संगति देखी, तब से शुरू कर दिया मुझे आपको छोड़ना नहीं है। एलिया ने कहा देखो अब मैं तेरे से जुदा हो रहा हूं, एलिसा मेरा बेटा, मैं जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मुझे परमेश्वर उठा लेगा। बोले मैं जा रहा हूं,
एलिसा ने कहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। 2 राजा 2 अध्याय 9 पद पढ़ो। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया मैं जाऊं, जाने वाला हूं, हम 2 जुदा हो जाएंगे। मुझसे तुझे जो सामर्थ का अनुभव हुआ, मुझे मेरे संग रहते हुए, संगति में रहते हुए तुझे परमेश्वर का जो महसूस हुआ, और मैं तेरे साथ से अभी जाने वाला हूं। तू जो कुछ तू चाहे कि तू मैं चाहे तेरे लिए करूं, मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। तो मांग ले। एलिसा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है तेरे में जो आत्मा बसा हुआ है, दीवाना बना देता है, उसका दूना भाग मुझे मिल 2 जाए। गुना भाग मुझे भी चाहिए। ऐसा हो कि मेरा भी कोई चेला हो जाए। तेरे में जो है ऐसा मुझ में भी हो जाए। तो ये एलिया की जो संगति है, उसमें एलिसा एलिया को छोड़ता ही नहीं। 2 राजा 2 और 2 पद देखो। एलिया ने एलिसा से कहा, यहोवा तुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। तू यहीं ठहरा रहे। एलिसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मुझे संगति नहीं छोड़नी, मुझे तेरे साथ ही रहना है। सामर्थ देखना है, सामर्थ बहता है, बस मुझे यहाँ पे रहना है। मुझे तुझे नहीं छोड़ना है एलिया। 4 पद। एलिया ने उससे कहा, दूसरी बार कहा एलिसा, हे एलिसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, मुझे यहोवा कहता है यरीको चल, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। तू यहाँ पे रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने मुझे का। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी ले चल यरीको। 6 पद। फिर एलिया ने उससे कहा, वहां के पहुंचकर फिर से एलिया ने कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता मुझे है, यरदन भेज रहा है, मुझे आत्मा में हो रहा है, ए यरदन चल, और इसलिए तू यहीं ठहरा तू रहे। यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तो ये जो अनुभव हुआ एलिसा को कि एलिया की संगति में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे नहीं छोड़ना है। ऐसे ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाना चाहते हो? बोले कहां जाए, बातें तुमसे ऐसी निकलती है, हम तुम्हें छोड़कर कहां सो जाए। कई लोग तो सो जाए। गुड मॉर्निंग कहना रह गया। यूहन्ना 6 और 67 यानी 67। अच्छा पढ़ेंगे यूहन्ना 6 और 67। प्रभु ने 12 से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तो चेलों ने कहा, प्रभु आपके साथ हम रहे, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। सामर्थ को देखा था, छुआ था, और यूहन्ना तो अपनी पत्री में कहता है, जो अनंत से था, आदि से था, जिसको हमने देखा, महसूस किया, अनुभव किया, छुए, उसका सुना। देखो शादीशुदा चेले क्या कहते हैं? तब प्रभु यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? बीबी याद नहीं आती है, बच्चे याद नहीं आते हैं, अपना बंगला याद नहीं आता है, घर याद नहीं आता है। फिर शमौन पतरस ने प्रभु को उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अरे तू शादी वाला है, तू अपने पास जा, मेरे पास क्या है? किसके पास जाए? कैसा सवाल, किसके पास आए? इतने 3 साल में तो भूल गए कि सुदा शादी थे, यानी शादी शुदा थे, भूल गए। ऐसा सामर्थ, छुआ, प्रभु का छूना, संगति में जो वे अलग ही नहीं होना चाहते थे। कितनी बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। तो कई लोग संगति में 2-3 दिन भी होता है। कई लोग मीटिंग करते, बोले शाम को है, बोले कितने बजे, बोले 6 से 9, वही सोए, बोले फिर, बोले वो तो सेविका तो चली जाएगी, फिर नहीं, हमें रहना है उनके साथ, वो और संगति चलाओ और बढ़ाओ। कई लोग कहते हैं कि भाई और ज्यादा चले तो कितना अच्छा है, महसूस होता है, प्रभु की उपस्थिति में बैठने को मन करता है, तो अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। और 7वीं बात, तो संगति में परमेश्वर छूता है और परमेश्वर के आप हो जाते हो। आपको परमेश्वर की सामर्थ महसूस होती है, परमेश्वर की शांति महसूस होती है, परमेश्वर का प्यार आपको महसूस होता है, परमेश्वर का चंगाई आपको महसूस होता है। प्रेज़ लॉर्ड। और दूसरी एक बात है, परमेश्वर आपको खुद आकर छूता है। मूसा के एक अनुभव था, और वो कहता है
निर्गमन 33:15 में उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। लोगों ने क्या कहा? परमेश्वर, यदि तू मेरे साथ नहीं चलता है तो हमें आगे मत ले जा। तू चलता है तो चलेगे, तू छोड़ मत दे। परमेश्वर, तेरी हाजिरी, तेरी उपस्थिति हमें चाहिए। दाऊद ने भी कहा प्रभु तेरी हजूर से मुझे मत निकाल। तो परमेश्वर के हुजूर में भी आप सामर्थ पाते हो, चंगाई पाते हो, बल पाते हो, बुद्धि पाते हो, समझ पाते हो, बड़ी शांति पाते हो। तो मान लो कोई यदि आपके साथ ना हो तो परमेश्वर तो है। गिनती की किताब 20 अध्याय 6 में मूसा और हारून भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। क्या लिखा है? तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर मिलाप वाले तंबू में जाकर रखे, अपने मुंह के बल गिरे वहां पे परमेश्वर की और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। आमेन। तो यहोवा का तेज दिखाई दिया, परमेश्वर की उपस्थिति। मान लो कहीं जगह पे परमेश्वर आपको मिले हो तो आप वो जगह पे जाना चाहते हो। मुझे यहाँ पे परमेश्वर ने दर्शन दिया था, वहां पे मुझे जाना है, फिर से महसूस करना है परमेश्वर का सामर्थ्य या परमेश्वर की उपस्थिति। निर्गमन किताब 40वां अध्याय 35 में मूसा जा न पाया भीतर, क्योंकि इतना सारा परमेश्वर की उपस्थिति का सामर्थ्य था। क्या लिखा है? और जो बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया जहां परमेश्वर की उपस्थिति आई और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, हाँ, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इतना सामर्थ्य था, खड़ा न रह पाया। तो परमेश्वर के साथ रहना, ये भी आप कह सकते हो प्रभु मुझे आज छुआ, प्रभु ने मुझे वचन से छुआ, सेवक के जरिए छुआ, ये भी हम कह सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा इतिहास पढ़ोगे 5 अध्याय 14 में, तो सारे जो याजक लोग आए थे, परमेश्वर की जैसी उपस्थिति हुई लोगों ने महसूस किया। 14 और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, सारे गिर गए, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आमेन। यहोवा का तेज, परमेश्वर का सामर्थ मंदिर में, घर में, परमेश्वर के घर में भर गया था। आमेन। तो जब परमेश्वर आता है आपको उसकी महसूस आप कर सकते हो। आमेन। तो मैं कहना है प्रभु मेरे साथ रहो। जैसे मान लो यदि परमेश्वर ने आपको छुआ हो, मुझे भी छुआ, परमेश्वर ने छुआ है, मेरा भी अनुभव है। और मैं जब भी पहले संगति में ये बात कहता था, परमेश्वर मुझे छू लेना, आप ये मीटिंग में हो या नहीं तो आप मुझे छू लेना, तो मुझे समझ में आए कि आप यहाँ पे उपस्थित हो या नहीं। ऐसा करके पहले मैं बात करता था। फिर तो बड़ा होने के बाद सब समझ में आ गया कि परमेश्वर तो साथ में ऐसे ही बात करता है, कोई हमें चिन्ह नहीं चाहिए। पर ये बात है कि परमेश्वर जब छूता है आप बड़े शुद्ध हो जाते हो, नए हो जाते हो, सामर्थ्य मिलती है, नींद चली जाती है और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बड़ा आनंद प्राप्त होता है, बड़ी शांति प्राप्त होती है, आपको ऐसी हिम्मत प्राप्त होती है कि करोड़ों अबजों लोग आ जाए आप पीछे नहीं मुड़ते हो, क्योंकि आप में ऐसी सामर्थ्य से आप भर जाते हो, क्योंकि परमेश्वर ने छुआ है। आमीन। बड़ी भीड़ आई और वो औरत ने सबके बीच में कह दिया, हाँ मुझे ऐसे बीमारी थी और प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। तो ये सामर्थ्य कहां से आया बोलने का? तो ये परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन। तो मैं भी प्रभु में छू ले, ये हमें अनुभव करना है और ये मानना है। और जब प्रभु हमें आपको छूता है तो आप खड़े नहीं रह सकते हो, गिर सकते हो शायद, या फिर आप को जो अनुभव होता है वो आप जानो, आपकी गवाही भी होती है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें चाहना है प्रभु मुझे छू लो, मैं प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, प्रभु मुझे छू लो, ये हमें मानना है और विश्वास करना है। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को सहाय करे, ये बातों से प्रभु आपसे बात करें, प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद वचनों के लिए, ये बातों के लिए। आप सेवकों के जरिए आपने लोगों को छुआ है और लोग चंगे हुए, दुष्ट आत्मा निकल गई है, लोग गिर गए हैं, लोगों ने अनुभव किया है और कहा है ऐसा तो परमेश्वर ही होगा, ये तो परमेश्वर ही है। परमेश्वर आपकी उपस्थिति को लोगों ने महसूस किया और विश्वास किया, सचमुच परमेश्वर मौजूद है। आप मंदिर में, आप बातों में, आप संगति में,
कपड़ों में, लोगों सेवकों के पतरस के परछाए से, छांव से प्रभु आप ने लोगों को छुआ है। लोग विश्वास कर लिया कि ये सामर्थ परमेश्वर का इसमें है, ये सेवकों में है। प्रभु धन्यवाद। प्रभु हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति का अनुभव, आपके वचनों का सामर्थ, आपका छू लेना, ये सारी बातों पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु आप ने जो हमें भी चुना है लोगों तक पहुंचने के लिए, हमारा भी इस्तेमाल हो ज्यादा। मेरे भाई बहनों को प्रभु अनुग्रह दो, ये बातों समझने के लिए फिर से सुने और सामर्थ पाए, चंगे हो जाए, सच्चाई में जुड़ जाए, और जो सारी झूठी गलत सड़ी शिक्षाएं चलती है छूटकर पवित्र आत्मा आपके बातों में अधीन हो जाए। ऐसा हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से आई प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो आसमान में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, या स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। मैं दिन पर रोटी आज हमें देना, जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम पर इसमें मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। यीशु मसीह के नाम में कहेंगे आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Shalom.